गुड मॉर्निंग माय डियर। आप सबों का स्वागत है इस आभा फिजिक्स चैनल पर। आज आप लोगों के कहने पर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और यह टॉपिक है ग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। बहुत दिन से डिमांड था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ जो है ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को किस तरह से समझना है उस हिसाब से मैं यहाँ लेके आया। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये ग्राफ जो है इस पर जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसका मिक्स करें और मिक्सिंग के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन है, क्विज मेथड से हम लोग आगे बढ़ें। यहाँ दिया हुआ है आपको y एक्सिस है, ये आपका ये x एक्सिस है। इस y एक्सिस पर आप लिए हैं डिस्टेंस, या आपको दिया गया है डिस्टेंस, और ये है आपका टाइम। डिस्टेंस आपका मीटर में और टाइम सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको जो ग्राफ मिला है वह इस तरह से मिला और क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इसका नाम मैं दे दूं OA। क्वेश्चन है व्हाट OA रिप्रेजेंट। पहला वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा स्पीड, एंड फोर्थ है नन। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये डिस्टेंस है और ये टाइम। डिस्टेंस और टाइम का यदि हम लोग इस तरह का ग्राफ देखेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के समय में मैं बोला था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देगा? तो स्पीड देगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देगा। क्यों? थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ एक पॉइंट मैं ले आया, ये आया, ठीक। यहाँ पर ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए इधर डिस्टेंस को और ये आपका टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बता रहा है कि यदि यहाँ पर t = 0 हम लोग इस पर देखें तो t = 0 पर यहाँ डिस्टेंस जो है वह 0 है, s = 0। फिर t जैसे ही बढ़ा और यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस भी बढ़ा। सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस आपका 2, 4 एंड 6, ये टाइम आपका 1, 2, 3 सेकंड। अब यहाँ पर हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है वह मूव किया है कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में t = 3 सेकंड जब है तो ये पहुंच गया है 6 मीटर डिस्टेंस ले लिया।
6 मीटर डिस्टेंस को इन्होंने अचीव किया। ठीक, 6 मीटर डिस्टेंस को इन्होंने अचीव किया है। इट मीन्स ये क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो है दैट स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका 6 मीटर हो गया और टाइम आपका 3 सेकेंड है, तो यह क्या हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये स्पीड होगा। ठीक है, ये स्पीड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी डिस्टेंस के बदले, है ना, यदि यहाँ जो डिस्टेंस है इसके बदले हम यहाँ पर दूसरा चीज़ डाल दें, भी डिस्टेंस को बदल दिया। अब हम लोग देखिए, यहाँ हम दे दिए आपको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे दिए, तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट आया तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेलोसिटी और यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस के बदले डिस्प्लेसमेंट। देखिए, तो वेलोसिटी अब क्या हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि ये वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस नहीं लेकर के डिस्प्लेसमेंट लिए। जब डिस्टेंस नहीं लेकर के डिस्प्लेसमेंट लिए तो अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यदि हमारा ग्राफ वही है, यहाँ 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट 3 सेकेंड में इन्होंने क्या किया, कवर किया है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। इसलिए आपको यदि पूछेगा इसमें, अब देखिए यहाँ चॉइस हम लोग बदलते हैं। अब यहाँ पर यदि कहेगा कि ओ ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा, क्वेश्चन अब बदल गया कि ओ ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है यदि ये बात आएगी, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओ ए जो रिप्रेजेंट करेगा वह वेलोसिटी होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अंतर क्या आया, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कन्वर्ट किया डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे हुआ तो स्पीड कन्वर्ट कर जाएगा वेलोसिटी। ठीक, स्पीड वेलोसिटी में कन्वर्ट कर जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम लोगों ने देख लिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको बताया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको बताया वेलोसिटी। दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे, सिर्फ समझना है कि हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फिर हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ हम लोग ले लिए डिस्टेंस। ठीक,
और यहाँ पर यहाँ ले लिए टाइम, ठीक। और ग्राफ हमारा ऐसा है। यदि डिस्टेंस टाइम में, देखिए ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये भी है। इसमें यदि मैं पूछूंगा कि क्या ये स्पीड है, क्या ये वेलोसिटी है, क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या ये रेस्ट है, बॉडी कैसा है, कोई बॉडी, देखिए यहाँ से टाइम बढ़ रहा है, देखिए पहले 0 था तो यहाँ था, फिर 1 सेकंड हो गया, फिर भी यहाँ है, 2 सेकंड हो गया, यहाँ है, 3 सेकंड यहाँ है, 4 सेकंड यहाँ है, 5 सेकंड यहाँ। यदि हम देखें तो t इक्वल्स, ये जो टाइम यहाँ पर t इक्वल्स 0 जब था तो जिस जगह था उसी जगह t इक्वल्स, सपोज कीजिए कि 4 है, ये 5 है, जो भी है, तो टाइम बदल रहा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस जो भी ये गेन किया है, जो t इक्वल्स 0 पर जो डिस्टेंस था, कहाँ, स्टार्टिंग समय से t इक्वल्स 0, यहाँ क्या हुआ, बॉडी रिमेन द सेम पोजिशन what was at t equals 0. Body remain at the same position. Remain at the same position what was at t equals 0. मीन्स t इक्वल 0 पर ये जितने डिस्टेंस पर था, आज 5 सेकंड हो गया तो भी उसी डिस्टेंस पर है, और 1000 सेकंड हो जाएगा तो भी उसी डिस्टेंस पर रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो वह ऑब्जेक्ट क्या है, क्या वह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट वह मूव नहीं कर रहा है, वह अपने जगह पर ही है। तो यदि वह अपने जगह पर ही है, इसका मतलब वह क्या है, रेस्ट में है, तो हम मार देंगे टिक, और रेस्ट में, ठीक है। यह डिस्टेंस हो या डिस्टेंस के बदला डिस्प्लेसमेंट भी होता। देखिए डिस्टेंस के बदला यदि हम लोग यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी देंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी यदि ऐसा है और इस तरह से चॉइस यदि हमको दे दिया जाए, तो चॉइस यदि देगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बॉडी रिमेन एट द सेम पोजिशन व्हाट वाज एट t इक्वल 0। तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, इस स्थिति में भी वह जो है हमारा जो चौथा चॉइस है रेस्ट, वही होगा, ठीक। तो हम लोगों ने रेस्ट को भी देखा, स्पीड को भी देखा। तो देखिए दो बातें यहाँ से आ गई। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब था और यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन दे रहा था, और वह स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजर रहा था, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जब गुजरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या दिया, स्पीड। ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन गुजरा और वह ग्राफ जो है वह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो वह क्या दिया, वेलोसिटी। बट अब देखिए क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन वह यदि टाइम किस पर लिए है, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जो टाइम लिए हैं
उसी के पैरेलल मूव कर रहा है, पैरेलल है, इस टाइम के पैरेलल है, तो वह जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने ग्राफ खींचा, ग्राफ प्लॉट किया, वह ग्राफ क्या बता रहा है कि वह चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वह ग्राफ बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने 4 बातें सीखी। अब अगला हम लोगों का है यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बदला इन प्लेस ऑफ, यहाँ हम दे दिए वेलोसिटी। यदि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा क्या हो गया? ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या दिखा रहा है? ये लाइन जो है आपको, ये लाइन सपोज कीजिए इसको पी क्यू, ये पी क्यू जो है, दिस पी क्यू लाइन पैरेलल टू ओ एक्स, ये ओ ले लें हम लोग, ओ एक्स। ठीक है, पी क्यू लाइन, दिस पी क्यू लाइन इज पैरेलल टू ओ एक्स इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस स्थिति में क्या होगा? देखिए, जब ये वेलोसिटी क्या हो रहा, फिर देखिए टाइम t=0 पर जो वेलोसिटी था, t=0 पर जो वेलोसिटी होता है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी एट t=0 इज कॉल्ड क्या? इनिशियल, है ना, कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t=0 इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। हर हमेशा ध्यान में रखना, नो चेंजिंग। एट t=0 वेलोसिटी, व्हाट द वेलोसिटी एट t=0, व्हाट द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं t=0 पर इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? कोई फिक्स है। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर ये है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, t=1 हो गया, उस समय भी 15 मीटर पर सेकेंड है। देखिए, t=2 15 मीटर पर सेकेंड, t=4 15 मीटर पर सेकेंड, t=5 15 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स क्या कि बॉडी ऑलवेज मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स velocity remain constant, so this is called constant velocity, constant velocity। ठीक है, this is called constant velocity। चॉइस आपको आएगा क्या? वेलोसिटी, स्पीड, एक्सलेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। 4 चॉइस आएगा, तो 4 चॉइस आएगा तो आपको कहाँ मारना है टिक? तो आपको मारना है टिक कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका। अब फिर देखिए, फिर बदलते हैं। अब यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब जो नया ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वह अलग है। वह ग्राफ इस तरह से, सपोज कीजिए वह ग्राफ इस तरह से,
अब इस तरह से जब ग्राफ है तो इस ग्राफ को देखिए, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या है इसको समझिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये दिया हुआ है, ठीक। ये क्या आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं t इक्वल 0, वेलोसिटी भी 0 है। 1 सेकेंड में ये 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में, इसको चेंज कर 3, ये आपका 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए, अब सबसे पहले ये बताइए कि ये ग्राफ OA जो ग्राफ है, ये OA ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं क्वेश्चन होगा OA लाइन रिप्रेजेंट्स OA लाइन रिप्रेजेंट्स, चॉइस आपका इतना, OA लाइन रिप्रेजेंट्स चॉइस इतना है, तो आपका क्या होगा आंसर, सो बोलिए। यहाँ पर 4th में नन दे देते हैं, ठीक। सारा चीज़ को हटा दीजिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप समझें क्या है क्वेश्चन, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें y एक्सिस पर वेलोसिटी को लिया, x एक्सिस पर टाइम को लिया। यहाँ पर क्या है कि 1 सेकेंड में ये 5 मीटर पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है, 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल करता है। अब कहता है कि ये OA लाइन जो है, दिस OA लाइन रिप्रेजेंट्स, ये OA लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और देखिए यहाँ क्या है, 2 - 1 1, 10 - 5 5, फिर 3 - 2 1, 15 - 10 5, 4 - 3 1, 20 - 15 क्या 5। तो ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब क्या है कि 1 सेकेंड में, यहाँ यदि देखिएगा तो 0 - 1, 1 - 0 ये टाइम है। इस टाइम में वेलोसिटी जो गेन किया है वह क्या है, 0 - 1, तो 5 - 0। फिर ये दूसरा टाइम लिया क्या, 2 - 1, और 2 - 1, ये देखिए 2 - 1 तो यहाँ 10 - 5 भी जो है वह 10 - 5 हो गया।
फिर अब t इक्वल्स जो है 3 माइनस 2, ये 3 माइनस 2, यहाँ 15 माइनस 10, भी 15 माइनस 10। फिर देखिए t 4 माइनस 3, ये भी कितना हो गया, ये देखिए 4 में 20 है तो यहाँ 20, 3 में 15 है 15। अब देखिए ये क्या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बताएगा एक्सलेरेशन को तो बताएगा ही, लेकिन वह एक्सलेरेशन वह कैसा है, वह एक्सलेरेशन है यूनिफॉर्म, वह एक्सलेरेशन है यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऐसा बता रहा है तो वह एक्सलेरेशन को तो बताएगा, लेकिन एक्सलेरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी को गेन करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी को गेन करता है। देखिए 1 माइनस 0 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 2 माइनस 1 1 हो गया तो 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 3 माइनस 2 1 हो गया दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। 4 माइनस 3 1 हो गया दैट इज 20 माइनस 15 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या किया है, इक्वल वेलोसिटी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए इक्वल वेलोसिटी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यदि यह ऐसा होता है तो यह हो गया यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सलेरेशन देता है, एक्सलेरेशन देने के बाद वह एक्सलेरेशन है कैसा, तो वह एक्सलेरेशन है कैसा तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किए तो ये तो यूनिफॉर्म है, यहाँ हम एक्सलेरेशन चॉइस हमारा क्लियर है, लेकिन हम उससे एक्सटेंड किए, आपके नॉलेज को एक्सटेंड किए कि वह एक्सलेरेशन जो होगा वह यूनिफॉर्म होगा। तो इक्वल वेलोसिटी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसीलिए वह यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन होगी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको ये हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद यहाँ पर एक और बात आती है, वह क्या होगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही और कुछ जाने क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पर जो है एक और बात है, चलिए पहले इसको देखिए एक्सलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा, एक देखा इस तरह से यहाँ 3 ग्राफ में आपको बताना चाह रहा था, ये वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी और ये टाइम है। ये देखिए यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट। दूसरा
तीसरा, ठीक, ये भी वेलोसिटी टाइम, ये भी वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 आपके सामने है। पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यह बताता है कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में मैं पूछूंगा, आपको चॉइस दूंगा, क्या एक्सेलरेशन होगा? इज एक्सेलरेशन इज या एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन के बारे में, ये मेरा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ क्या बताता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहला चॉइस। दूसरा, ये तीनों के लिए मैं दे रहा हूँ चॉइस, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तीसरा, जीरो एक्सेलरेशन। चौथा, नन। इतनी बातें आई। तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है। और हम क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स होता है v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों क्या है? सेम है। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज सेम। ठीक है, तो क्या होगा? शो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू, जीरो। कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो। इसलिए यह किसको बताएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी यदि है तो यह एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चॉइस हमारा ये होगा, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसके लिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो नंबर 1 को हम लोगों ने समझ लिया। जब नंबर 1 को समझ लिए तब अब देखिए, अब दूसरे के लिए यहाँ चॉइस हो गया। दूसरे के लिए चॉइस यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? टाइम के साथ देख रहे हैं ना, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 1 2 3, तो यहाँ हो गया 5 10 15, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल 0, ये तो 0 है। यहीं से हम यदि लें तो ये क्या हो गया? तो v माइनस यू, इसके बारे में यदि कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और टाइम तो है ही, इसलिए यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वह एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव है, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म तो अलग बात है, लेकिन यह होगा कौन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये हमारा पहला चॉइस हो जाएगा।
अब इसको भी सीख लिए। अब तीसरे के लिए हम लोग बात करते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए टाइम बढ़ रहा है, सपोज कीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले t=0 मैं क्या बताया था, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। फिर टाइम बढ़ा, और जब टाइम बढ़ा तो देखिए ये इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रहा है। तो u इक्वल समथिंग है, u से v इक्वल 0। ये मान लीजिए कुछ हो गया, मैं 25 मीटर पर सेकंड यहाँ ले लें, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम लोग यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ देखिए चेंज इन वेलोसिटी, यस, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v यहाँ हो गया 0 और u यहाँ था 25 और टाइम सपोज कीजिए 1 2 3 4 इतना बाय 4। अब ये क्या हो गया, -25/4। इसका मतलब ये क्या हुआ, निगेटिव एक्सलेरेशन। ये चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हो गया 0 - 25, ये एक्सलेरेशन हो गया, और ये एक्सलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, निगेटिव एक्सलेरेशन। तो ये निगेटिव एक्सलेरेशन, उसके रिस्पेक्ट में यदि हम लोग लेंगे तो हमारा चॉइस क्या होगा, निगेटिव एक्सलेरेशन। तो इस तीनों को पहचान गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 0 एक्सलेरेशन, पॉजिटिव एक्सलेरेशन, निगेटिव एक्सलेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, इस दोनों से हम आपको और कुछ समझाना चाहते हैं। यदि ऐसा कोई ग्राफ आपके पास मिले, ऐसा ग्राफ यदि मिलता है तो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए क्या मिलने पर क्या निकाल सकते हैं, इसको जान लीजिए। अभी हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम है, एक्सलेरेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं, देखिए ये क्या करेंगे, 5 - 0 1 - 0, टाइम इंटरवल, ये हो गया टाइम इंटरवल, और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। तो 5 - 0 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा भी पार्ट यहाँ देते तो देखिए यहाँ इस 2 पॉइंट को से भी लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी वही होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड कितना देर में, तो देखिए 2 सेकंड में, और 5 मीटर पर सेकंड कितना में, 1 सेकंड में। तो 10 - 5 बाय देखिए 2 - 1 दैट इज 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एक्सलेरेशन निकाल, यदि आपको एक्सलेरेशन दे दिया, सपोज कीजिए एक्सलेरेशन आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, यूनिफॉर्म में जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेरेट हो रहा है। अब आपको कह रहा है, मीन्स देखिए यहाँ a इक्वल्स आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, टाइम आपको दे रहा है 5 सेकंड। अब आपको 5 सेकंड में पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 5 सेकंड, है ना, या एट 5 सेकंड वेलोसिटी निकालिए। तो 5 सेकंड पर वेलोसिटी जो है वह कितना वह गेन करके रखेगा, इसको देखिए। यहाँ पर हम लोग यही इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ 5 हमको है टाइम, तो एक्सलेरेशन इक्वल्स होता है v/t, तो v दैट इम्प्लाइज v इक्वल्स क्या होगा 80,
ठीक है, v इक्वल्स 80 डाल देंगे यहाँ, 5 इंटू टाइम 5 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए ये मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये 5 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। फिर से देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 टाइम हो गया सेकेंड, एक सेकेंड कैंसिल, तो क्या हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो b निकल गया। अब यहाँ पर कहिएगा सर v इक्वल्स u प्लस 80 होता है। आगे जब और पढ़िएगा तो यहाँ पर एक बात आती है दिमाग में बच्चे को, सर ये तो u प्लस 80 होता है। अब उससे भी देखिए u यहाँ क्या है, t इक्वल 0, u इक्वल 0, इसलिए 0 है, इसलिए यहाँ पर इस ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, और u तो है ही नहीं, u 0 है, यहाँ से शुरू हुआ। यदि दूसरी जगह से शुरू होता तब उसमें वह जुट जाता। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ आपको आगे भी बढ़ाएगा। ठीक है, खैर अभी हम थोड़ा सा दूसरा पोर्शन से इसको दिखा ही देते हैं आपको। यह कब u प्लस 80 हो जाएगा, कब वह जुड़ जाएगा, इसको देखिएगा। जब ग्राफ ओरिजिन से ऊपर चलेगा तब वह जुट जाएगा। देखिए इस तरह का ग्राफ, अब बताइए ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर t इक्वल 0 है, मैं क्या बताया था, t इक्वल 0 पर ये जो पार्ट है यहाँ से शुरू हुआ है कोई ऑब्जेक्ट मूव करना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये u हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ से ये हुआ एक्सलेशन, फिर देखिए यूनिफॉर्म एक्सलेशन मूव कर रहा है। एक्सलेशन कैसा है, ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, और ये यहाँ गया, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे भी होगा। ठीक है, अब इस स्थिति में यदि आप लीजिएगा, ठीक, भी निकालना, यहाँ पर आपको कहेगा, यहाँ को एक्सलेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ t इक्वल्स 5 सेकेंड, t इक्वल्स 5 सेकेंड। अब इस स्थिति में ये क्या होगा, t इक्वल्स 5 सेकेंड, इसको देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, u भी आपको दिया हुआ है। u सपोज कीजिए कि u आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर v इक्वल सब क्या होगा, u यहाँ प्लस a इंटू टी। अब देखिए 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 सेकेंड। अब ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 25 25 10 35, 35 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। ये देख लिया आप। इसके बाद आप रिटार्डेशन को देखिए, किसी भी समय में आप रिटार्डेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ले लेते हैं
ये यहाँ ये इस सारे चीज़ को हम देखें। यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड ले लें, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम ले लिए u 20 मीटर पर सेकंड। तो देखिए धीरे धीरे 25 से वह घटते जा रहा है और निगेटिव एक्सेलरेशन होते जा रहा है। यहाँ u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, t इक्वल 0। अब फिर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड यह कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए फिर आफ्टर मैंने एट 2 सेकेंड यह वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। एट 3 सेकेंड यह हो गया 5 मीटर पर सेकेंड एंड एट 4 सेकेंड यह हो गया 0। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। तो यह तीनों एक्सप्रेशन को हम लोगों ने समझा। अब अगला वीडियो में आपको और बताएंगे कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या देगा। ठीक, ये वीडियो लंबा हो गया, इसलिए यहाँ पर ही हम इसको ये ऑफ करना चाहता हूँ।